कहेंगे यहाँ पे लेडीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और इस गर्मी में, इस धूप में पूरा दिन आप यहाँ पे गुजारा है आपने, तो क्या आपके इक़दाम है, क्या हुकूमत से आप दावे करना चाहती है, क्या उनसे डिमांड करनी चाहती है कि हमारे मसाइल को देखें, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि मैंने पूरा दिन नहीं गुजारा, हमने पिछले 20 दिनों से हम यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, पिछले 20 दिनों से हम यहाँ मौजूद हैं। गर्मी का मौसम है, धूप बर्दाश्त कर रहे हैं, गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, मच्छर, हर चीज़, ये मसाइल हैं। उसके अलावा वॉशरूम का इशू है। हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि वो निजकारी के अमल को रोक दें। ठीक है, जिस तरह के हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग अपनी जॉब्स कर रहे हैं, वो हमें बेरोज़गार ना करें। ठीक है, आप कहते हैं कि जो आपकी जॉब यहाँ पे चल रही थी इसी तरह चलती रहे और वो प्राइवेटाइज ना करें अदारों को और हमें बाहर ना निकालें। जी, ऐसा ही है कि हमें प्राइवेटाइज ना किया जाए। जो BHUs थे, उजाड़ बियामान में हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे कोई आप कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से हूँ। ठीक है, शेखुपुरा में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है। आने जाने का मसला है, रास्ते में आते जाते हुए फीमेल्स को चोर लूट लेते हैं और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी उसके बावजूद हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे इवन के BHUs पे हर मुश्किल घड़ी में आप खड़ी होती हैं। जी, BHUs पे आके चोरों ने LHVs को मारा है, गार्ड्स को मारा है। बहुत मुश्किल हालात में हमने जॉब्स की हैं, ड्यूटीज़ की हैं। अगर इन सब के बावजूद वो हमें निजकारी की तरफ लेके जाएं, हमें आउटसोर्स करें, हमारी ड्यूटीज़ से हमें ख़त्म करें हमारी ड्यूटीज़ को, तो ये बड़े अफसोस की बात है। और हमारा उनसे यही मुतालबा है कि वो निजकारी के अमल को रोकें। जो SNE वाले हैं उनकी SNE पे उनको परमानेंट किया जाए, जो PHFMC वाले हैं उनको बहाल किया जाए, जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी वो आउटसोर्सिंग बंद की जाए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डिस्ट्रिक्ट भावनगर से हूँ और मेरी जॉब सर 98 से है और मैं रेगुलर जो है ना सरकारी मुलाजिम हूँ। तो हमारा अपने जो हुकूमत पंजाब है, CM साहबा से एक ही मुतालबा है कि जो इन्होंने आउटसोर्सिंग का जो काम शुरू किया है इसे ना रोका जाए, क्योंकि ना ये सिर्फ मुलाजमीन का मौशी कत्ल नहीं है, इसके साथ साथ जो है ना आवाम को भी मुश्किलात का सामना है। क्योंकि सर आप देखेंगे कि अब अगर एक गरीब बंदा है जिसकी दिहाड़ी 700-800 1,000 रुपये है, ठीक है, अगर उसके घर में किसी फैमिली मेम्बर को कोई मसला हो जाता है तो वो बेचारा किसका रुख करता है? सरकारी हॉस्पिटल का रुख करेगा ना वो। अगर वहाँ पे भी वो प्राइवेट होगी, उसे फ़ीस देना पड़ेगी, उसे मेडिसिन अपनी जेब से ख़रीदना पड़ेगी, तो वो कहाँ से लेगा? वो अपने बच्चों का पेट पालेगा या अपनी बीमारी की जंग लड़ेगा? हमारा CM साहब से ये नहीं कि सिर्फ हमें अपनी नौकरी का लालच है, इसके साथ साथ हम मुहब्बे वतन हैं। ठीक है, हम जहाँ पर काम करते हैं वो हमारे ही लोग हैं। ठीक है ना सर, हमें BHU पे भेजा जाता है, RSC पे भेजा जाता है। अब 98 से आप लगा लें, मेरी को जॉब को 27 साल हो गए हैं, जवानी हमने अपनी दे दी है इन्हें। अब हम बुढ़ापे की इस एज में हैं, अगर हम अभी भी काम करने के काबिल हैं तो डिमांड गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि ना हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस आवाम तक मुंतकिल कर सकते हैं। अगर वो आउटसोर्सिंग करते हैं बाहालत मजबूरी, उनकी एक ही ज़िद है कि हमने ज़रूर आउटसोर्सिंग करनी है, तो बेशक करें, लेकिन ये इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। देखें, अब आप एक एम्प्लॉय से सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक अब ड्यूटी आवर्स बढ़ा दिए जाएंगे। 8 से 8 जब आप ड्यूटी लेंगे एक एम्प्लॉय से, तो वो इस काबिल होगा कि अपनी सर्विस को बेहतर तौर पर से अंजाम दे सके। दूसरा ये, एक डॉक्टर जो है इसका ठेकेदार होगा, ठीक है, उसने तो अपने पैसे बचाने हैं ना, उसने अवाम की फलाह बहबूद का या मुलाजमिन की फलाह बहबूद का नहीं सोचना। इसका सोचना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम होता है। किसी भी आप मुल्क में दे लें, तरक्की याफ्ता ममालिक में या तरक्की पजीर ममालिक में, उनमें जो एजुकेशन और जो महकमा हेल्थ है वो बुनियादी हैसियत होती है उसकी। अगर गवर्नमेंट अपनी ये जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकती तो वो अपनी जिम्मेदारियों से, इसका मतलब है हुकूमत फ्लॉप है, हुकूमत फेल हो गई है। जी, फेल हो गई है। अगर वो कहती है अगर हम इस काबिल नहीं हैं, हमारी जो है ना कारकर्दगी बेहतर नहीं है, तो बेशक वो हमें मुलाजमतों से निकाल दें, हम कोई इतराज़ नहीं करेंगे, हम कोई धरना नहीं देंगे। लेकिन हमें हमारी कारकर्दगी भी बेहतर है, आपके तमाम इंडिकेटर भी पूरे हो रहे हैं, हमारी जो है ना सब कुछ रिपोर्ट्स ओके जाती रही हैं इतने सालों से, 27 सालों से। तो अब क्या हो गया? हम 2-4 महीनों में हम नकारा हो गए हैं। ठीक है, हम नकारा हो गए हैं कि अब हमें आपने फजूल पुर्जे की तरह कहा कि चलो बाहर फेंक देते हैं। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम आपकी तरह अपना मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमारा जीना भी यहाँ पे है, हमारा मरना भी इंशाल्लाह यहाँ पर होगा। हमारी CM साहबा कह रही हैं कि ये BHU सही नहीं चला रहे थे, इसलिए हम इनको आउटसोर्स कर रहे हैं। मैं CM साहबा को कहूँगा कि जितने MPAs हैं ये पंजाब असम्बली सही नहीं चला रहे, पंजाब असम्बली को आउटसोर्स करें, CM की कुर्सी भी आउटसोर्स करें।
सीएम पंजाब चलाने में नाकाम हो चुकी है, अपनी कुर्सी क्यों नहीं आउटसोर्स करती? ताकि वो हमारे मुलाजमिन के लिए अपने मादरे मिल्लत के जो नौजवान हैं, देखें वो यूनिवर्सिटी के नौजवान हैं, वो क्या मांग रहे हैं। अब वो इतनी इतनी फीसें अदा करने के बावजूद भी उन्हें वो सहूलतें मैसर नहीं हैं कि वो अपने खुश उसलूबी से बैठकर अपनी स्टडी कर सके। तो फिर क्या फ़ायदा इस गवर्नमेंट का? आप इंडिया को देख लो, उन्होंने तालीम को आम किया है। आप किर्गिस्तान चले जाएं, रशिया चला जाएं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडियंस की हैं। हमारे पाकिस्तानी क्या हैं, तालीम की फीसें इतनी बढ़ा दी हैं कि हमारे नौजवान तालीम नहीं आ सके। जो कर रहे हैं उनको फिर रोज़गार नहीं है, उनसे रोज़गार छीना जा रहा है। अगर सीएम साहबा इन अदारों को कह रही हैं सही नहीं चाह रहे, तो वो पंजाब असम्बली और अपनी सीएम की कुर्सी क्यों नहीं आउटसोर्स करती? ठीक है, वो आप कहते हैं कि उसको भी आउटसोर्स किया जाए ताकि फिर सीएम सब कुछ साहबा, अगर सीएम साहबा अपनी कुर्सी और पंजाब असम्बली आज आउटसोर्स कर दें, खुदा की कसम हम बीएचयू भी आउटसोर्स करने को तैयार है, हम धरना छोड़ देंगे। हम पूरा मुल्क आउटसोर्स करने के लिए तैयार है, लेकिन देखें ना, बात सुने, इदारे बेच दिए हैं, पीआईए बेच दिया, रेलवे बेच दिया, वापडा बेच दिया, क्या क्या नहीं बेचेंगे ये। अब हॉस्पिटल बेचने पे आ गए हैं, ठेके पे दे रहे हैं। ठीक है, इनका हमारा कहना ये है कि ये जो अदारे हैं तालीम और सेहत, ये आम आवाम का बेसिक हक है। आप IMF ने कहा है आप अपने खर्चे कम करें, आप सेहत को तो आउटसोर्स ना करें, तालीम को तो प्राइवेट ना करें, सेहत को आप वीगो कल्चर ख़त्म करें, आप DC से वीगो डाले ले लें, आप DC का पेट्रोल ख़त्म कर दें, आप AC का पेट्रोल ख़त्म कर दें। क्या जी, AC साइकिल पे जाए और DC पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करे, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बेहतर होगी, आपके रोड भी बेहतर होंगे, आपकी सिक्योरिटी भी बेहतर होगी, आपका हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। आपके DC AC सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाएं, आपके सरकारी अस्पताल भी बेहतर हो जाएंगे। ये नहीं कि आउटसोर्स करने से बेहतर होंगे। ये वीगो डालो का कल्चर ख़त्म करें। सर, हमें गवर्नमेंट पंजाब जो है ना BHU लेवल पर 30+ डिलीवरीज कहती है कि आपके पर मंथ टारगेट है। ठीक है, टारगेट तो अब दे दिया उन्होंने, लेकिन कभी उन्होंने सोचा है कि एक डिलीवरी के लिए जो हमें मेडिसिन मैंने ये भी सुना है कि उनका कहना ये है कि आप सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं, काम तो कोई होता नहीं है। चले ठीक है सर, हमने मान लिया काम नहीं होता, मेरी 27 साल जॉब हो गई है, तो उनसे मेरा एक सवाल है, जो उन्होंने चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया हुआ हमारे ऊपर, वो आपको ओके की रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं? आपने हमारी अटेंडेंस को चेक करने के लिए, जो हमारे ऊपर बैठे हुए पहले उनको निकाल दें। नहीं निकाले ना, देखिए बात सुने ना, उन्होंने चेक एंड बैलेंस हमारे पे रखा हुआ है ना, कि हम जब सुबह जाते हैं हम अपने बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस लगाते हैं, तो उसमें आप कैसे हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं? फिर जब हम ड्यूटी पे जाते ही नहीं, ऑनलाइन हमारी ड्यूटी नहीं वहाँ पे जा रही, ठीक है, अटेंडेंस नहीं जा रही है, तो हमें निकाल दे। जब हमारी अटेंडेंस ओके है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट इन हालात में कर रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद जो मेरी बात सुने, DDHO हमारे पर है, DHO साहब हैं, CO साहब हैं, DCO साहब हैं, इम्मी हैं, वो सब आपको ओके की रिपोर्ट भेज रहे हैं। किससे कैसे भेज रहे हैं? फिर वो बोगस रिपोर्टें भेज रहे हैं, तो उन्हें मतलब है कि वो पे ठीक नहीं है, उन पे आप चेक एंड बैलेंस कर लें। निशान है ना उन पर कि अगर एक मुलाजम बाहैसियत LHV मैं जॉब ठीक तरीके से अपने सर अंजाम नहीं दे रही, बेशक मुझे 1 सेकंड गुजरे बगैर आप निकाल दें, जबकि मैं अपनी सर्विस अच्छे तरीके से दे रही हूँ, तो मैं खुलेआम चैलेंज करती हूँ कि मुझे आप रखें, और रखना मेरा उनके लिए, मेरा जो है ना उनके लिए हक बनता है रखना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अब देखिए स्किल पर्सन हूँ मैं, मेरा माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, डिलीवरी के मामले में एक्सपीरियंस है 27 साल। मैं ब्रीच प्रेजेंटेशन कर लेती हूँ, जबकि मेरी लेडी डॉक्टर हैरान होती हैं बगैर एपिसोड में के, वो कहते हैं कि माशाल्लाह आप ये डिलीवरी करें, हम आपको ट्रीट देंगे। एक तरह से वो हमें चैलेंज करते हैं, खुद हैंडल नहीं कर सकती क्योंकि न्यू कमर आई है ना अभी लेडी डॉक्टर, तो हम लोग माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है वहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन डिलीवरी जो है बगैर एपिसोड में के माशाल्लाह बच्चे डिलीवर करवा रही हैं, तो तभी लोगों को हमारे पे एतमाद है कि वो TH को छोड़ के, DH को छोड़ के, RSC डूंगा बुंगा छोड़कर BHU खाटा में आना पसंद कि हमारे अल्लाह ताला का शुक्र है पूरी LHV की जो टीम है मॉर्निंग इवनिंग नाइट बेहतर ऐसे तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जब आपकी खिदमत की जाती है। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं ये मिसाइल थे आज मैंने आपके सामने रखे और हुकूमत के सामने रखे, CM पंजाब साहब के सामने रखे। अगर वो देख रही है, उनको चाहिए कि फ़ौरन इनके इक़दाम सुने जाएँ, इनके मुतालबात सुने जाएँ, उन पर अमल किया जाए, ताकि ये जो 20 दिन का इतना लंबा धरना है ये कहीं इख्तिताम पजीर हो और ये अब लोग अपने घरों को जाएँ।